हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास। लास्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन पर थे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। और मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। लेट्स लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, when an object is placed at 60 centimeter, so object distance is u minus 60 centimeter. You know the sign convention very well. Now बहुत सारी प्रॉब्लम आपने कर ली होंगी, आई होप। अब आपको साइन कन्वेंशंस पता है। तो u is negative minus 60, कॉन्वेक्स मिरर टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/2। अब बच्चों मुझे आप एक बात बताएं, कन्वेक्स मिरर के आपने रे डायग्राम्स पढ़े हैं। कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है, तो पक्का यहां पर मैग्निफिकेशन क्या होगी? +1/2। कैसी होगी? +1/2, बिकॉज इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर। सो m इज इक्वल टू +1/2। नेक्स्ट, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3? तो हमें नया u निकालना है, नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। दिस इज अवर प्रॉब्लम। अब बच्चों मुझे आप एक बात बताइए, अगर हमारा u चेंज हो रहा है, अगर हमारा u -60 है तो मैग्निफिकेशन 1/2 है। हमारा u कितना हो जाए कि मैग्निफिकेशन आए 1/3? तो बच्चों मुझे आप एक बात बताइए, ऐसी चीज क्या है मिरर में जो कांस्टेंट रहेगी? वो है फोकल लेंथ। हमारा पहला मकसद होना चाहिए, हमारा पहला एम होना चाहिए कि हम फोकल लेंथ को निकालें। तो चलिए यहां से हम फोकल लेंथ को निकालते हैं, और फोकल लेंथ कांस्टेंट चीज है। फोकल लेंथ जो यहां से निकलेगी वो हम यहां पर यूज करेंगे टू फाइंड द न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेट अस ट्राई आउट। सो u is -60, m is 1/2. So what is the formula of m? -v by u. What is the value of m here? 1/2. So -v upon what is the value of u? -60 is equal to 1/2, माइनस से माइनस कैंसल, v is equal to 30 सेंटीमीटर। v क्या आ गया बच्चों? 30 सेंटीमीटर आ गया यहां से। v है 30, u है -60। लेट अस कैलकुलेट द फोकल लेंथ बाय मिरर फार्मूला। सो यूज मिरर फार्मूला, 1/u plus 1/v is equal to 1/f। नाउ व्हाट इज u? -60। व्हाट इज v? +30। व्हाट इज फोकल लेंथ? हमें फाइंड आउट करनी है ताकि हम उसको यहां पर यूज कर सकें। ओके, सो एलसीएम इज 60 -1 +2 इज इक्वल टू 1/f। नाउ -1/60 इज इक्वल टू 2 - 1 + 1, सो 1/f। f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। f is equal to 60 centimeter. Now students, look at this problem again. With the help of u and m, I have calculated v. Then with the help of u and v, I have calculated f. अब फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है, फोकल लेंथ कांस्टेंट रहती है बच्चों। फोकल लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द कंसेप्ट जो आपको इस क्वेश्चन से क्रॉस करके ले जाएगा, आपको क्वेश्चन करवा देगा। फोकल लेंथ जो है कांस्टेंट रहेगी, तो नए केस में u हमें निकालना है, m कुछ भी हो, फोकल लेंथ वही रहेगी। सो विद द हेल्प ऑफ f वी कैन कैलकुलेट। नाउ m डैश इज 1/3, न्यू m मैग्निफिकेशन इज 1/3। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन? -v by u, -v by u, and new v dash, new u dash, because if object distance is changed from u to u dash, then image distance will be changed from v to v dash। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में बदलाव आया है, मैग्निफिकेशन में बदलाव है, तो v में भी इमेज डिस्टेंस में भी बदलाव आएगा। तो v dash इज इक्वल टू -u dash अपॉन 3। ये u dash हम ऊपर ले गए और माइनस साइन आइदर साइड यू कैन पुट इट। तो v डैश आ गया बच्चों -u डैश बाय 3। नाउ
this is V dash, this is focal length, and we can find out U dash by using again which formula? Mirror formula. So look at here, 1 by U dash plus 1 by V dash is equal to 1 by F. F के भी हम मैं डैश पुट करूं क्या? नहीं, फोकल लेंथ रिमेन कांस्टेंट. U चेंज हुआ है बच्चों, V भी चेंज हो गया है उसके रिस्पेक्ट में, बट फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा. हम ऑब्जेक्ट कहां रखें मिरर के आगे, उससे मिरर की फोकल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता. सो U डैश की वैल्यू क्या है नहीं पता हमें, वही तो निकालनी है. V डैश की वैल्यू क्या? माइनस U डैश बाई 3. सो माइनस U डैश बाय 3, जो 3 है वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा. इज इक्वल टू 1 बाय F, और F की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी 60 सेंटीमीटर. सो 60 यहां पर आ गया. आई एम टेकिंग एलसीएम U डैश. सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाय 60. माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2. सो माइनस 2 बाय U डैश इज इक्वल टू 1 बाय 60. So U dash is equal to cross multiplication minus 120 centimeter. So this is the answer of this problem. ये प्रॉब्लम जो थी इसका ये आंसर है. आप प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से करें. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. आप इस सॉल्यूशन को ध्यान से देखें. आई हैव अ ट्रिक फॉर यू. एक ट्रिक हमारे पास जिसमें आप इन इतना पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में जाके ये क्वेश्चन हुआ है, आप 1 या 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. चलिए ट्रिक देखते हैं. तो बच्चों नोट डाउन दिस सॉल्यूशन एंड नाउ प्लीज वॉच केयरफुली. वी विल यूज अ ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, लेट मी रब दिस सॉल्यूशन. क्वेश्चन आपका यहीं पर है, स्क्रीन पर देखते रहें. चलिए, आज आपको 2 फॉर्मूले बताए जा रहे हैं बच्चों, जिनसे आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. इन फॉर्मूलाज को बड़े अच्छे से देखें कैसे कर रहे हैं. मिरर फॉर्मूला. व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? 1 बाय U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू 1 बाय F. स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय U फ्रॉम बोथ साइड. So U by U plus U by V is equal to U by F. What will happen? This becomes 1. So 1 plus U by V is equal to U by F. एक काम करिए, इस टर्म को इधर ले आए, इसको उधर ले जाएं, तो 1 minus U by F is equal to minus U by V. अब एलसीएम आ गया हमारा F minus U by F is equal to minus U by V. Invert from both side. So F by F minus U इज इक्वल टू माइनस V बाई U. स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं, दिस इज M, ये M होता है, तो इज इक्वल टू M. सो नाउ एक नया फॉर्मूला सभी बच्चों को मिल गया है, दैट इज M इज इक्वल टू F बाई F माइनस U. और इस फॉर्मूला को आप बड़ी स्मार्टली इस क्वेश्चन में लगा के सोल्व कर सकते हैं. तो मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मूला क्या सीखा अभी आपने? F अपॉन F माइनस U. शायद बुक्स में है नहीं, पर यू कैन यूज दिस शॉर्ट फार्मूला टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. वन अनदर फार्मूला, वन मोर फार्मूला. अगेन आई एम राइटिंग मिरर फार्मूला. 1 बाय U प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू 1 बाय F. अब क्या करें? V से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, तो व्हाट इट विल बिकम? V बाय U प्लस V बाय V इज इक्वल टू V बाय F. दिस बिकम्स 1. नाउ put it here and put it here. So 1 minus V by F is equal to minus V by U. LCM is F. So F minus V by F is equal to minus V by U. Minus V by U क्या होता है बच्चों? M होता है. Minus V by U M होता है. तो F minus V by F is equal to M. Again a short formula to calculate these heavy or complex problems. So बच्चों, अभी हमने इस क्वेश्चन को किया था having 4 steps. 4 स्टेप लगे थे हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. लेट अस ट्राई आउट बाय दैट दीज फार्मूलाज कि ये कितना टाइम लेता है. चलिए, an object is placed at 60 cm from a convex mirror to get a magnification of 1 by 2. Now M is 1 by 2, U is minus 60. What will be new object position?
टू गेट मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। तो बच्चों भी आप देख रहे हैं बड़ी आसानी से हम कर देंगे। जो ये हमारा मैग्निफिकेशन है और u है, इससे हम f निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू। तो बच्चों देखिए हाफ टाइम में क्वेश्चन हो जाएगा, m इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू। एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लें दोनों फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें हमने। अब m की वैल्यू 1/2, f चाहिए हमें इस पार्ट को सोल्व करने के लिए, f बाय एफ माइनस 60। दो माइनस क्यों है? एक तो फॉर्मूला में है और एक u की वैल्यू में है। तो बच्चों यहां पर जो है इस पार्ट को हम यहां ले जाएं तो बच्चों ये आ गया हमारा f प्लस 60 इज इक्वल टू 2f। f को इधर लाएंगे तो 2f माइनस f इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आ गई, देखिए कितना टाइम लगा और पहले कितना टाइम लगा था। नेक्स्ट है, अब हमें u डैश निकालना है। बच्चों अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई कर दें, देखिए ध्यान से, m डैश बिकॉज m इज चेंज्ड, f बाय f माइनस u डैश। f के मैं डैश क्यों नहीं लगा रहा? फोकल लेंथ रिमेन कांस्टेंट, फोकल लेंथ नहीं बदला करती। ऑब्जेक्ट कहीं रखो, इमेज कहीं बनेगी, उससे फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u बदलेगा तो m बदल सकता है, v बदल सकता है, f नहीं बदलेगा। तो बच्चों यहां पर f कितना आया था 60, तो यहां पर पुट कर दें। m डैश कितना है स्टूडेंट्स? m डैश 1/3, सो 1/3 इज इक्वल टू 60 बाय 60 माइनस u डैश। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 63 जा 180 इज इक्वल टू 60 माइनस u डैश, सो u डैश इज इक्वल टू माइनस 120 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं 2 स्टेप से क्वेश्चन सोल्व आउट, और पहले कितने स्टेप लगे थे? 4 लगे थे। सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और ये इनको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इनसे आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस के लिए stay connected to our lectures, stay at home, stay healthy. Thank you very much.